बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। किसके साथ आए? पुलिस के साथ आए। सिर्फ इस जगह है, कहीं से और ताल्लुक नहीं है। इस तरह की चीज़ें काले इल्म में इस्तेमाल की जाती हैं। सारा सामान है ना भाई, ये लड़की के ऊपर से वार के गिराओगे। पुलिस वालों से कभी आज तक अच्छा हुआ जब मैं पुलिस वालों को दोस्ती रखूंगा। खुफिया ऑपरेशन के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल्ला जमाल। टीम खुफिया ऑपरेशन को कई शिकायत मौसूल हुई और उन शिकायत में कई नंबर्स भी थे। अब हम उन नंबर्स पर कॉल करने जा रहे हैं। जी साईं बात कर रहे हैं? आमिल प्रकाश साहब से बात हो सकती है? जी 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 जी, मुझे आपका नंबर आपके एक मुरीद ने दिया है। अब ये भी बिजी हैं, बड़े मसले मसाइल हैं, आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने आपकी बड़ी तारीफ़ें सुनी है। असल में देखें साईं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं कॉल मिला रहा हूँ, अगर मेरी कॉल मिल गई तो आप अपनी कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। अच्छा, मैं मिल लेता हूँ। आप जब बोले मैं आ जाता हूँ। आप जब बोले मैं आ जाता हूँ। मसला बड़ा छोटा सा है, शादी हो गई है मेरी, 4 साल हो गए और औलाद नहीं हो पा रही है। देख लें साईं, आप देख लें, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ कसम से। 4 साल हो गए, दर की ठोकरें खा चुका हूँ। कल जुम्मे की नमाज के बाद बताएं, ठीक है? टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे ने रब्ता कर लिया एक शख्स से। अब कल हम अपने नुमाइंदे को रैकी करने के लिए भेजेंगे। रैकी करने जाएगा, फिर पता चलेगा वो है कौन, करता क्या है, बैठता कहाँ पर है, किस तरह के काम करता है, और जो भी सूरत हाल होगी वो जाहिर है हम आपको लम्हा ब लम्हा दिखाते रहेंगे। हमारे साथ रहिए। टीम खुफिया ऑपरेशन ने कॉल्स की और आपने देखा कि एक साहब से हमारे नुमाइंदे का राब्ता हुआ, जिन्होंने अगले रोज मिलने की हामी भरी। मामला तय हो गए थे, वक्त भी तय कर लिया गया था। अब अगले रोज का इंतजार कि आखिर ये शख्स किस चीज का दावेदार है। हमारा नुमाइंदा उस शख्स से मिलने के लिए रवाना हो गया। क्या मामलात हुए उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हम अगले रोज ऑफिस से रवाना हुए ताकि उस शख्स से मिला जाए कि जिसका दावा था कि उसके पास आपके हर मसले का हल मौजूद है। ये मली कैंट पुलिस स्टेशन की हुदूद है। हमने अपने नुमाइंदे को एक आमिल के पास भेजा था। हमारे नुमाइंदे ने एक फ़र्ज़ी कहानी बनाई। फ़र्ज़ी कहानी ये थी कि उसकी औलाद नहीं हो रही। उसने अपना मसला उस बाबा को बताया, आमिल को बताया। आमिल ने जायचा खींचा, उसके बाद बताया कि वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही। अब हम आपको ये बाद में बताएंगे कि ये जो फ़र्ज़ी कहानी थी इसमें कितना झूठ था, कितना सच था। हमारे नुमाइंदे की शादी हुई है, नहीं हुई है, उसकी औलाद है या नहीं है। लेकिन जब उसने आमिल को बताया कि मेरी औलाद नहीं है तो उसने एक लंबी कहानी सुना दी, उसने एक तफसील बता दी, उसने पैसों का तकाजा कर दिया, चीज़ों का तकाजा कर दिया, उल्लू के नाखून का तकाजा कर दिया, और पता नहीं कौन कौन से अमल का बताया कि वो अमल करना पड़ेगा जिसके बाद ये मसला हल होगा। यहाँ तक हम आपको बता रहे हैं और अब उस शख्स के पास लेके जा रहे हैं जिसकी फिर वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि उस वीडियो में वो क्या कह रहा है, किस तरह बता रहा है, क्या मसला बता रहा है। हमारे जहनों को बैक वक्त कई सवाल झंझोड़ रहे थे कि आखिर हमारे अकायद को क्या हो गया है। क्यों हम इन धोखेबाजों के हाथों खिलौना बनकर रह गए हैं। क्यों हमें ये बात समझ नहीं आती कि हम जिससे मांग रहे हैं वो भी एक ज़ात का मोहताज है। अल्लाह हमारी शहरख से ज़्यादा करीब है, मगर अफसोस टीम खुफिया ऑपरेशन रवा दवा थी उस आस्ताने की जानिब। मगर हम एक बार फिर आपको याद दिलाते चलें कि हम इन नासूरों का पीछा नहीं छोड़ेंगे जो सादा लो अवाम को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ़ हैं। हम लम्हा बा लम्हा उस साईं नामी जाली आमिल के आस्ताने के करीब पहुंच रहे थे। लोग पता नहीं कहाँ से इन आमिलों के पास आते हैं, अपने मसाइल के हल के लिए आते हैं, अपने मसले बताते हैं, जो ज़िंदगी में मसाइल हैं वो बताते हैं। ये जिस तरह नौसरबाजी करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों के एतकाद बदएतकादी का फ़ायदा उठाते हैं
और वो बहुत माज़रत के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे लोगों के पास अपने मसाइल का हल ढूंढने आते हैं जो अपने मसले खुद हल नहीं कर सकते। यहाँ पर हम जा रहे हैं, कच्चा रोड बिल्कुल आ गया है, टूटा फूटा इलाका है, कच्चे मकान हैं, लेकिन यहाँ पर आबादी है। यहाँ पर हम लोगों को देख सकते हैं, यहाँ चंद दुकानें भी पीछे हम देख सकते हैं और मकानात भी हम देख सकते हैं पूरी तरह कच्चे बने हुए। ऐसे जो आमिल होते हैं ज़्यादातर ऐसे ही इलाकों का रुख करते हैं कि जहाँ पर कच्ची आबादियाँ हों, टूटे फूटे मकान हो, ताकि उन पर शक ना हो, और ऐसी जगहों का और रुख करते हैं जहाँ पर तालीम कम हो या वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनमें कम पढ़े लिखे हों। अगर इनके पास इतना रश है, इतने लोग आ रहे हैं, इसका मतलब लोगों के यकीन में मसला है। ऐसे लोगों के पास आते हैं, अपने मसाइल बताते हैं और जो ये कहते हैं उस पर यकीन भी करते हैं। ये पैसे भी बटोरते हैं, ये आपकी ज़िंदगी को मज़ीद उलझा देते हैं, आपके मसाइल में और उलझा देते हैं, बेवकूफ़ बना देते रहें। कई सालों तक आप इन्हें पैसे भी देते रहें, इनके पास चक्कर भी लगाते रहें, लेकिन ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ कुछ नहीं है, धोखेबाज हैं, नौसरबाज हैं, फ्रॉड हैं, बेवकूफ़ बनाने वाली मशीन है। हम उस इलाके के काफ़ी करीब पहुंच गए हैं जहां पर हमारा नुमाइंदा निशानदेही कर रहा है कि उस आमिल का आस्ताना है। इस तरह की चीज़ें काले इल्म में इस्तेमाल की जाती हैं, काले जादू में इस्तेमाल की जाती हैं। मसला क्या है? मसला ये है, इसमें केस चल रहा है ज़मीन पे, आपको पता है? एक मिनट, किसके साथ है? किसके साथ है? जब हम आस्ताने के करीब पहुंचे तो हमारे नुमाइंदे ने हमें मुत्तला किया कि आस्ताने का दरवाज़ा तो बंद पड़ा है। ये वाला बंद पड़ा हुआ भाई, पक्की बात है, ताला लगा हुआ है। उस आस्ताने पर तो ताला लगा हुआ था, मगर हैरानी के साथ साथ ये हमारे लिए कुछ ऐसा भी नया नहीं था कि ये हमारे साथ पहले भी हो चुका था कि हम सच की तलाश में हों और हमारे आने की इत्तला हमारे आने से पहले पहुंच जाती है। आखिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। ताला लगा देखकर अब हमने सोचा कि क्या किया जाए और फैसला किया कि अपनी कोई चीज़ रह जाने का कहकर आस्ताने के बिल्कुल बराबर में मौजूद साईं बाबा के घर से आस्ताने की चाबी हासिल की जाए और तब तक कैमरा गाड़ी से बाहर नहीं निकाला जाए। हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है। हमारे 2 नुमाइंदे भी अंदर गए हैं उस घर के रास्ते, उस आस्ताने में वो अंदर गए हैं, देखते हैं कि अंदर जाके क्या सूरत हाल है। ये 2 दिन पहले हमारे नुमाइंदे ने आके यहाँ पर खुफिया रिकॉर्डिंग की है और जब दरवाजे पे किया, बातचीत की, तो उसने कहा तकरीबन 6 महीने से आस्ताना बंद है। अब इसकी क्या वजह है कि ये इस वक्त आमिल अपने आस्ताने पे नहीं है। इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक है। इस वक्त ठीक 12:05 हो रहे हैं और जो पीछे घर में मौजूद अफराद हैं वो ये कह रहे हैं कि 6 महीने से ये आस्ताना बंद है। ये किसने इन्फॉर्मेशन दी है, किसने बताया है, किसने इन्फॉर्म किया है, किसने इतला दी है इस आमिल को? क्योंकि ऐसे लोगों के मुखबर भी हर जगह होते हैं। हमने मुस्तकिल 2 दिन तक पुलिस से रब्ता किया है, जगह बताई है, बाकायदा जगह को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पर आमिल बैठता है, जिसकी स्पाई हमारे पास है। अब वो कौन लोग हैं जिसने इस घटिया आमिल को, ऐसे आदमी को जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, नौसरबाज है, उसको इतला दे दी कि टीम खुफिया ऑपरेशन, समा की टीम खुफिया ऑपरेशन करने आ रही है। ये एक सवालिया निशान है। हकीकत बाद में खुलेगी, बाद में सच पता चलेगा क्या हुआ। फिल वक्त हमारे 2 नुमाइंदे अंदर गए, जगह देख रहे हैं कि उधर क्या चीज़ें मिलती हैं, अंदर की सूरत हाल क्या है। चलें। आखिरकार हमारे नुमाइंदे आस्ताने की चाबी हासिल करने में कामयाब हो गए और नुमाइंदे की तरफ से इशारा मिलते ही गाड़ी से बाहर निकले और दरवाज़ा खोल ही रहे थे कि अचानक एक साहब ने एंट्री दी और किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर की तरह हम पर एतराज़ कर दिया कि मैं देख रहा हूँ कि आप बाहर से वीडियो बनाते हुए आ रहे हो। हमने पूछा कि इलाके की वीडियो बनाने में क्या हर्ज है, तो मौसूफ ने क्या कहा आपको भी सुनाते हैं। आप वहाँ से भी दमन करके हुए आ रहे हो रोड से। हाँ तो नहीं तो मना है ना, तो क्या मतलब? आपको क्या हुआ? हेलो आप खामोश सर, हमें पता तो चले ना, आप साथ हो, मुझे नहीं ए बस सिपाही साथ था ना, उतों को मुई भरदा था चन ए माइक्रोमेंट गाला है तो। कहाँ से आए आप? मलिर कैंट के भाई। मलिर कैंट को आपको पता नहीं जो एसएचओ है आपका, हमारा दोस्त है। गुफ्तगू जारी थी तो हमारे साथ मौजूद सिपाही ने उस शख्स को समझाना शुरू किया और टीम खुफिया ऑपरेशन ने कहा कि हम कोई गलत काम करने नहीं आए,
तो मौसूफ कहने लगे इस इलाके में ज़मीन पर केस चल रहा है तो यहाँ वीडियो नहीं बना सकते। देखो आप बात तरीके की करो। एक मिनट, मसला क्या है? मसला ये है, इसमें केस चल रहा है जमीन पे, आपको पता है? एक मिनट। मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ी सख्ती से बात करने के बाद उनकी अक्ल सलीम में फ़ौरन समझदारी ने गौता लगाया और वो वहाँ से चलते बने। और हम ये सोचते हुए कि किसने मना किया है और क्या पाकिस्तान में हसास इलाकों के अलावा वीडियो बनाने की इजाज़त दरकार होती है, ये सोचते हुए हमने आस्ताने की जानिब कदम बढ़ाए ही थे कि मौसूफ से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ और वो भी काफ़ी दिलचस्प। इधर 2 साल से इधर रहते हैं। ये 2 साल से मुस्तकिल रहता है। हाँ। क्या करता है ये ताइज़ वाइज करते आते लोग। आखिरी मरतबा इसको कब देखा था? मैंने अभी तो नहीं देखा, कुछ दिनों में। हमें अभी 2 मिनट में देख लिया, इसको कभी नहीं देखा। तो हम लोग काम करते हैं इधर। गोट आपका है ना? गोट हमारा है। हमारा भी पता चल गया है ना यहाँ पर। हाँ बिल्कुल। तो इसको कब से नहीं देखा? इसको तो इधर ही होता है, हम क्या करें, इधर ही होता है? रहते हैं। हाँ, इसका घर भी यही है? घर भी यही है। लाइन लगी होती है लोगों की? लोग आते जाते हैं बस। अच्छा ठीक है, हाँ आओ जरा। भाई उसका हम जो ना मेरे आप ये जगह साफ कर दी, पूरी तरह साफ कर दी है। ये जगह पूरी जगह, वो लकड़ी का वो रखा हुआ था उन्होंने, डेस्क टाइप जो होती है। ये यहाँ क्या है? ये जगह बिल्कुल ऐसी थी? नहीं, यहाँ पे लकड़ी की एक डेस्क रखी हुई थी और ये सब ये दरियाँ वरियाँ जो है ना ये बिछी हुई थी और यहाँ पे वो बैठता है साईं जो है। लोग कहाँ पर बैठते हैं? लोग ये सारी दरियों पे बैठते हैं, दरियाँ बिछी रखी हुई नहीं, ये दरी वो दरी, ये दरियाँ रखी हुई हैं। इसका हुलिया भी बिल्कुल अलग हुआ है, बिल्कुल इन्होंने अलग कर दिया हुलिया, बिल्कुल पैक कर दिया सब। बिल्कुल पैक। कुछ ही देर में हम आपको वो खुफिया रिकॉर्डिंग भी दिखाएंगे कि जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये खाली कमरा दरअसल वो आस्ताना है जहाँ सिर्फ 2 रोज़ कबल हमारा नुमाइंदा साईं बाबा से एक साइल की शक्ल में मिला। मगर 2 रोज़ में ऐसा क्या माजरा हुआ कि कमरे में सफाई का ये आलम था। इन जाली आमिलों का मजबूत नेटवर्क है कि तेरे आने से पहले तेरी खबर आ जाती है। कर दिया, सब कुछ पैक करके इन्होंने। और यहाँ पर क्या चीज़ें होती थी? तस्वीरें थी यहाँ पर? हाँ, ये सब लगी हुई थी ना, दीवारों पे लगी हुई थी, ये देखें उतार के इन्होंने उतार दी, हाँ उतार दिए, देखें कीलों के निशान भी नजर आ रहे हैं, सारी चीज़ें इन्होंने उतार दी। जी हाँ। पूरी जगह का सफाया हो गया? बिल्कुल जी अब्दुल्ला भाई, बिल्कुल ये सारी चीज़ साफ़ हो गई यहाँ से। अच्छा, आप सिर्फ 2 दिन पहले आए थे, उस वक्त दीवारें भी भरी हुई थी, लोग भी बैठे हुए थे पहले दिन आया हुआ मैं यहाँ पे और ये सारी यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई थी और यहाँ पे वो बैठते थे, यहाँ लोग बैठते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर बैठ के आधे घंटा आपसे बात की? बिल्कुल ये वही जगह है जहाँ उल्लू के नाखून मांगे, चीज़ें मांगी, हर चीज़ यहाँ मांगी है मुझसे, यहीं बात की। और अब इस जगह पे बाहर ताला लगा हुआ है। बाहर था। ये ज़रा तस्वीर देखना, ये ज़रा तस्वीर दिखाएगा। ये वो तस्वीरें हैं जो यहाँ पर हमें इस वक्त नज़र आ रही हैं। इन्होंने पूरी जगह का सफाया कर दिया है, लेकिन चंद चीज़ें हमारे हाथ लग गई हैं। यहाँ पर लोग आते हैं और तस्वीरें देके जाते हैं, जैसे उसने कहा था कि काले जादू के लिए तस्वीरें देके जाते हैं, असर करवाना उसके लिए तस्वीर जाते हैं। इसकी ज़रा दिखाना, ये ज़रा कच्ची आबादी है, कच्ची आबादी में भी दिखाओ। यहाँ जनरेटर रखा हुआ है, जनरेटर देखें। इस जगह को पूरी तरह साफ़ किया गया है, इस दीवारों से तस्वीरें हटाई गई हैं। यहाँ पर जो आमिल की कुर्सी होती है, यहाँ पर आमिल जो अपना तख्ता रख के बैठता है उसको हटा दिया गया है। यहाँ पर लोग बैठते हैं, दरिया बिछी हुई होती हैं वो हटा दी गई है। जितनी चीज़ें होती हैं वो यहाँ से गायब कर दी गई हैं। ये हमारे पास तस्वीर है, सिर्फ इस वक्त ये तस्वीर मिली है, ख़ातून की तस्वीर मिली है। यकीनन अब ये ख़ुद यहाँ पर किसी पर करवाने आए थे या इन पर कोई करवाने आया था, ये तो वो शख्स ही बेहतर जानता है, वो ही अगर होता तो बताता। लेकिन जिस तरह इस घर की, इस कमरे की सफाई की गई है और जिस तरह यहाँ पर एक शख्स फ़ौरन यहाँ पर पहुँच गया और उसने कहा कि यहाँ पर मुस्तकिल वो आमिल बैठता है, लोगों को डील करता है, लोग अपने मसले लेके आते हैं। और एक और अहम बात बताऊं कि 2 दिन पहले हमारा नुमाइंदा आया था जिसने यहाँ पर स्पाई रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन जब वो गेट पर आया उसने गेट पर बातचीत की तो उसने कहा 6 महीने से नहीं बैठ रहे। लेकिन उसी दौरान इस इलाके से एक शख्स आता है जो पहले चीखता है, चिल्लाता है, हमारे आने की वजह दरियाफ्त करता है, उसके बाद ख़ुद कहता है कि ये खुला रहता है, 2 साल से लोग यहाँ पर आते हैं। ये आमिल भी यहाँ पर मौजूद होता है। आमिल अपने आस्ताने की सफाई करके भाग निकला, फ़रार हो गया। आखिर उसको किस पर शक हुआ? आखिर उसको शक हुआ या फिर किसी ने उसको बताया कि अब टीम खुफिया ऑपरेशन उसके पास आने वाली है या उसके खिलाफ ऑपरेशन होने वाला है? इस तरह की चीज़ें काले इल्म में इस्तेमाल की जाती हैं, काले जादू में इस्तेमाल की जाती हैं। ये शैतानी क़ुव्वत है, इसलिए ऐसे
लोगों के नाम का इस्तेमाल किया जाता है जिन्होंने खुदाई का दावा किया हो, नाफरमान रहे हों। हमारे पास ये पर्चियाँ हैं, इन पर्चियों पे उन लोगों के बाकायदा नाम लिखे हुए, नाम के साथ मखसूस नंबर लिखे हुए। शद्दाद है, फ़िरौन है और बाकायदा इनके नाम भी मौजूद हैं। अगर अब भी लोग अपनी आँखें नहीं खोलेंगे तो फिर कब खोलेंगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ शैतान के कारिंदे हैं, ये नौसरबाज हैं, ये बेवकूफ़ बनाने की मशीन है। और जब तक वो ऐसे लोगों पर यकीन करते रहेंगे, भरोसा करते रहेंगे, वो सवाल की तरफ जाते रहेंगे। इस छोटे से कमरे का जो सिर्फ 2 रोज़ कबल एक आस्ताना था, मुआयना करके हम बाहर निकले। अफसोस ये था कि साईं बाबा नामी जाली आमिल फरार होने में कामयाब हो गया था। हमारा मकसद किसी को सज़ा देना या सुनाना नहीं, बल्कि हम तो सिर्फ चंद सवालात करना चाहते थे कि क्यों चंद सिक्कों की खातिर, जो कि हमेशा नहीं रहते, आवाम को गुमराह करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। किस तरह के मसलों का हल बयान करते हैं? कोई बीमारी वगैरह है बच्चों की, जैसे कि कोई पीलिया है, किसी का सूखिया है, मसान की बीमारी है। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारे नुमाइंदे ने जो इस आमिल के पास आकर कहानी बनाई थी उसमें कितनी सदाकत थी, कितनी सच्चाई थी। उसकी औलाद का मसला है या नहीं है, उसकी औलाद हो रही है नहीं हो रही है, वो यहाँ पर क्यों आया था, किस वजह से आया था, ये गुफ्तगू सुनिए। इस गुफ्तगू पर गौर कीजिए अच्छी तरह कि ये आमिल यहाँ पर बैठ के किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। अब आपको हमारे साथ 2 रोज़ पीछे जाना पड़ेगा कि हमने एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर अपने नुमाइंदे को जाली आमिल के पास रवाना किया। वहाँ उसकी जाली आमिल से क्या बातचीत हुई, आइए आपको दिखाते हैं। मैंने बड़ी तारीफें सुनी और फिर वो की वाइफ, तो आपने कहा 30 तारीख के अंदर आएगी, 30 तारीख के अंदर वो आई। मेरा नाम मोहम्मद, मैं भी बहुत घाट घाट का पानी पीते हुए यहाँ पहुँचा हूँ। कल को यहाँ पे पास वो कोई बच्ची आने वाली, मैंने उसका काम करना। आप देख सकते हैं कि कितने शफीक बाबा हैं और हमारे नुमाइंदे से पूरी तफसील एक पर्चे पे लिखवाते हुए अपनी मसरूफियात भी बताते रहे। इतना परेशान हुआ वो ना, 4 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं है। डॉक्टर इलाज करा लिया, सब करा लिया, सब कुछ करा लिया, सब बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, फिजिकल भी हर चीज़ ठीक है, औलाद नहीं है। औलाद नहीं। जहाँ जाता हूँ बोलते हैं बंदिश है, जहाँ जाऊँ बोलते हैं बंदिश है। हमारा नुमाइंदा इस बाबा को तफसीलात बता रहा था और बाबा जी शदीद इन्हमाक से सोचों में गुम थे और कुछ लिखने में भी मसरूफ थे। जायचा जो बनाना था, सोचों से निकले तो नुमाइंदे की बेगम का नाम दरियाफ्त किया और शादी की तारीख और लड़की की वालिदा का नाम भी दरियाफ्त कर डाला। लड़की का नाम बता इसका, मेरी बीवी का, माँ का नाम बता इसका, शादी ब्याह की तारीख बता कितनी थी। तफसीलात तो हो गई, अब बाबा ने वो बताना शुरू किया जो हमारे नुमाइंदे को नहीं पता था, यानी जो कोई नहीं जानता। जी हाँ, बाबा जी ने वो सब बताया जो किसी को नहीं पता। हम तो सुन ही चुके हैं, आइए आप भी सुनिए। कमाल ढिठाई से बाबा जी ने बताना शुरू किया और इस एतमाद से कि कोई भी सादा लो इंसान बेवकूफ़ बन जाए और साईं बाबा का गर्विदा हो जाए, मगर हम कहाँ इतने सादा लोग। 13 से 14 साल की उम्र के अंदर इसको कोई असर हुआ था क्या? गुलाबी हल्के कलर के कपड़े पहने हुए थे, पता नहीं उसका, इसकी माँ को पता होगा ना। हाँ जी, इसकी माँ भी फार गुस्से वाली है बहुत। अच्छा, मेरे साथ तो वो तो दमादों से नरमी से बात करती हैं। हाँ, मेरे साथ है जज्बाती और बहुत जज्बात में आ जाता है, घर मुस्तकिल मिजाज में बहुत जल्दबाजी में आ जाता है जी। तो आपका दिमाग बहुत गर्मा बिल्कुल जज्बात ऐसे में आता है, ये फौरन छोटी छोटी बात पर जज्बाती हो जाता हूँ। इन बाबा ने तो हमारे नुमाइंदे को भी बता दिया कि तुम एक गुस्से वाले आदमी हो। अब वक्त था फाइनल रिजल्ट का। बाबा जी ने जायचे का बताना शुरू किया और हम हैरान हैं कि कितने पहुंचे हुए हैं ये साईं बाबा। जो मैंने पढ़ा है उसके अंदर इतनी सारी जो चीज़ें हैं, लड़की जो है वो तरह तरह के काम नजर आते हैं उसको, ठीक है, उसके नालों में दर्द रहता है, कलेजे में दर्द रहता है, उसके अंधेरा सा छाता है आंखों के सामने, तारे से जैसे टूटते हैं, बेचैनी सी लगी रहती है उसको, भूख कम लगती है, कभी ज़्यादा लगती है उसको, नींद कभी ज़्यादा आती है, कभी नहीं आती, नींद नहीं आती, उसके पाँव हाथ में दम नहीं है जी, ठीक है, सर उसका पकड़ा जाता है, इस चीज़ का असर है उसको। सारी बातें बता दी थी कि असर है। उन्होंने कहा मुश्किल है पर सब सेट हो जाएगा। अभी साईं मसाइल और उनका हल बता ही रहे थे कि एक और शख्स आया और किसी का मसला हल करने को कहा।
तो बाबा जी ने कहा मैं बहुत मसरूफ हूँ, और एक बड़े आदमी का नाम लेकर कहने लगे उसकी भांजी आने वाली है मेरे पास, उसका भी काम करना है। काश कि हम उस बड़े आदमी का नाम मीडिया पर ले सकते। कब्रिस्तान का परछावा है, अच्छा, जिससे वो किसी कीमत पे भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसको लाभ हो जाए। बाबा ये बंदा आया, इसका काम करो। नहीं आज नहीं यार, नहीं आज नहीं यार, मैं सुबह से बैठा हूँ। बस ये तुम्हारे को दे रहा है, ये भी पैसे भी किसी ऐसी से सारे उधार लिया। इसको यार बड़े मियाँ को भेज दो, भगा दो। मैं यार इतना टाइम नहीं मेरे पास। आपको पता ना वो खबर है मेरे को, पता है बस। तुम करोड़पति लड़की है, करोड़पति, मेरे को पता है। बाबा जी की पहुंच बढ़ती जा रही थी और इंकशाफात भी साथ साथ जारी थे। ये बात दफा भी अपने आप में नहीं होती, लड़की झगड़े फसाद पे गुस्से में आ जाती, कैश में आ जाती है, जिसके ऊपर कोई चीज सी आती है। सही है, ये चीजें हम उससे नहीं पूछ सकते। इंकशाफात बढ़ते जा रहे थे। बाबा जी को सब इल्म था, नहीं था तो अपने मुस्तकबिल का, उनके साथ क्या होने वाला है। आखिर बाबा जी ने पैसे भी बता दिए। आप बताएं मैं आपको कितने पैसे दे? भाई 1000 रुपए का सामान है, अगर बनता है तो आपको वापस होंगे, ऐसी रसीद आपके पास होगी चाहिए। ये तो थी वो खुफिया रिकॉर्डिंग्स के जिसकी बुनियाद पर हम उस जाली साईं बाबा के आस्थाने गए। आपको इतनी तफसील से ये सब दिखाने का मकसद ये था कि इस जाली पीर की असलियत आपके सामने लाई जा सके कि किस तरह सिर्फ चंद सिक्कों की खातिर ये ढोंगी लोगों के अकायद से खेल रहे हैं। क्या आप किसी काम के पैसे लेते हैं? वैसे कभी जाना 2-3 हज़ार रुपये अगर खाता हूँ तो मैं, मेरी कोई पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो मेरा हक है यार, मैं तो खाऊंगा। हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है। हमारे नुमाइंदे ने जो शामिल के पास आकर कहानी बनाई थी, उसमें कितनी सदाकत थी, कितनी सच्चाई थी। आप बताएं मैं आपको कितने पैसे दे? भाई 1000 रुपए का सामान है, अगर बनता है तो आपको वापस होंगे, ऐसी रसीद आपके पास होगी। हम उस जाली आमिल के आस्थाने से रवाना हुए। अफसोस था कि आमिल फरार हो गया था, अफसोस था, मगर हम हिम्मत नहीं हारे थे कि हमें ये यकीन है, नीयत साफ हो, मकसद सच्चाई का हुसूल हो तो मंजिल दूर नहीं होती। हमने अपने नुमाइंदों को फ़ाल किया और सफ़र जारी रखा कि किसी तरह ये आमिल हमें मिल जाए और हम उससे सवाल करें कि जो हमारा फ़र्ज भी है और हक भी। काफ़ी देर के बाद हमने फैसला किया कि हम एक बार फिर उस ही इलाके में जाएंगे और तसल्ली करेंगे कि कहीं वो आमिल वापस आ गया हो, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग मुतमईन हो जाते हैं कि अब टीम दोबारा नहीं आएगी। मगर हम ना हार मानने वाले हैं और ना ही मायूस होने वाले। इस बार हमारे साथ पुलिस एहलकार भी मौजूद न थे। रिस्क था, मगर ये रिस्क हमने लिया और उम्मीद पर दुनिया कायम है। और उस ही उम्मीद पर हम दोबारा उस इलाके में पहुंच गए। और जैसे ही हम वहां पहुंचे, कैमरा बंद करो, पहले चलाए रखो, बात तो बताओ। नहीं आपसे बातचीत करो, बात कोई लड़ाई वाली बात नहीं। कैमरा बंद करके बात करो, कैमरा बंद कर देंगे, कैमरा बंद करके बात करो। बैठो, मसला नहीं है, बैठ के बात करो, गाड़ी बंद करो। हमने गाड़ी से उतरने के बाद इंतहाई महज़्ज़ब तरीके से उस जाली पीर की जानिब कदम बढ़ाए, मगर वहाँ मौजूद एक शख्स जिन्हें शायद हमारी आमद कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई और फ़ौरन ही उन्होंने कैमरा बंद करने का हुक्म सादिर कर दिया। आप नहीं, कौन से आप वाले साहब हैं मेरे वाले? अच्छा जी, कैसे ठीक ठाक करिए। जब हमने बात करना चाही तो साईं बाबा के बेटे ने हमसे कहा कि पहले बात कर लो, फिर कैमरा खोल लेना। जनाब आपका नाम क्या है? मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ साहब। ठीक है ना। आप मेरा नाम है साईं। ठीक है, तो आप क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा, आपसे चंद सवाल आते हैं। चंद नहीं बल्कि बहुत सारे, जितने सवाल पूछने बड़े सब पूछें आप। ठीक है, ये बताएं आप इल्म करते हैं? हमने बातचीत शुरू की तो साईं बाबा ने हमें बताया कि मैं आपको जानता हूँ और आपके प्रोग्राम भी देखता हूँ। तो एक बार फिर कैमरा बंद करने की आवाज़ आई कि पहले बात कर लें, सवालात जितने चाहे पूछ लेना।
फिल्म यार पहले बात कर लो फिर पूरी मूवी बनाना। चलो कैमरा बंद कर लो। मूवी बना के नहीं। लेके जाना घर की दोपहर में लेके गए हो ना। अरे यार कोई मसला नहीं, बनाओ यार, जो फांसी पे चढ़ाना है चढ़ा दो। अच्छा घर की नहीं लगेगा, घर की नहीं लगेगा। यार आपका ताल्लुक क्या है? ये बेटे बने हुए इनके। आपका महल है ना, हम इनसे बात करने आए। चलो यार तो क्या बात मसला करो, है? मना थोड़ी कर। अबे यार भाई बदतमीजी नहीं करो यार, बदतमीजी नहीं करो, नहीं करो बदतमीजी। बात कर रहे हैं, करने दो। क्या है? क्या हो गया यार, बस कर रहे हैं, करने दो जो कुछ करना है। अच्छा करो। हमारा सवाल कि आप इल्म करते हैं तो जवाब आया कि पहले करता था अब नहीं करता। शायद पहले से मुराद उनकी 2 रोज पहले से है। सुनते जाइए। हम आपसे चंद सवालात करेंगे, सही है? हम आपसे चंद सवालात करेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। नहीं साहब, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात अगर नहीं। अभी ऐसी कोई भी बात है तो मैं चलने के लिए आपके पास तैयार हम हूं। आपको लेने ही नहीं आए, ऐसा कोई मामला ही नहीं है। अच्छा है, मैं हाँ, आप ऐसा कोई मामला ही नहीं है कि हम आप लेने आए। अच्छा हाँ, पहले भी बात करनी आया था। 100 दफा आओ भाई, अच्छा। आपका अपना घर है, करो। अच्छा ये बताएं नहीं आपका, करो यार, खुदा के ठीक है। वास्ते बात करने दो उसको। अच्छा आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है साईं। सही, आप यहाँ कितने अरसे से रह रहे हैं? मैं यहाँ पर अभी 2.5 साल हुए इन भाई के साथ। अच्छा सही, ये बताएं आप तावीज़ात वगैरह करते हैं? अभी साथ में अगर ये है कि बच्चे वोट के आते हैं तो मैं दम दरूद कर देता हूँ, उससे मेरा कोई भी किसी का लेन देन नहीं है पैसे का। ये खड़े हैं, इनसे सबूत है। शराफत के पैकर कोई भी किसी से पैसा नहीं लेता। एक बार ये फिर देख ले। आप बताएं मेरे को कितने पैसे दे? भाई 10,000 रुपये का सामान है, ठीक है? इसका अंदाजा अगर बचता है तो आपको वापस होंगे, ऐसी रसीद आपके पास होगी चाहिए। कोई सवाल ही नहीं। एक चीज़ बताएं, किस किस्म का आप असर वगैरह करते हैं, किस तरह के मसलों का हल बयान करते हैं? कोई बीमारी वगैरह है बच्चों की, जैसे कि कोई पीलिया है, किसी का सूखिया है, मसान की बीमारी है, तो उस किस्म के बीमारी के दम दरूद वगैरह कर देते हैं हम लोग। सिर्फ दम दरूद, पीलिया के मुआलिज। उनसे कोई अगर कि किसी की औलाद नहीं हो रही उसका इलाज करते हैं? नहीं, औलाद के बारे में भी है, देखो वो अल्लाह देने वाला है औलाद। औलाद तो कोशिश हम करते हैं, मगर किसी के औलाद के ये नहीं, हम हमारा कोई इससे वो नहीं कि हम किसी को औलाद दें। अच्छा कोई ऐसा अमल है जिससे ऐसा हो कि जिस शख्स की औलाद नहीं हो रही उसकी औलाद हो जाए? नहीं, कोशिश है, औलाद से ऐसा अमल कोई नहीं होता। अच्छा आप किसी शख्स को देख के बता सकते हैं कि उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कुछ भी बता सकता आपको। कोई ऐसा तरीका है जिसको देख के आप जायचा खींच सकें? नहीं, आप अगर मैं जायचा बनाता भी हूँ या कोई बात भी करता हूँ तो आप मुझे सही नाम नहीं बताओगे। अच्छा तो आप उसके सही नाम बताने के बाद आप सही तरह जायचा खींच सकते हैं? नहीं, जायचा क्या खींचेंगे, मैं आपके सामने ही जायचा खींच दूँगा बात करने से। ये बताएं कि ये शख्स है हमारे साथ, एक मैंने एक बंदा भेजा था परसों आपके पास, ठीक है? उसकी शादी भी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे भी हैं। उसने आपसे कहा था कि मेरी औलाद नहीं हो रही है। वो बंदा मेरे पास ये सामने खड़ा है। ठीक है, इधर आइए। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। आप मेरे पास आए थे, आपने नहीं बहुत अच्छा, ये कर ले, खोल तो जितनी तस्वीरें उतारनी उतारो। आप जितनी मीडिया पे देना चाहते हैं दें, मुझे इसकी वो नहीं है, मैं कोई गलत काम नहीं करता हूँ। आप खींचे मेरी तस्वीर को जो खींचना चाहते हैं। आप आए मेरे पास, सबसे तो बड़ी बात यह है कि मैंने आपको अपने घर में इज़्ज़त दी, ठीक है? आपने मुझे बोला कि मैं ये किसी ने मेरे दोस्त ने भेजा है, मैंने बोला मैं यार अपनी जान पहचान के दोस्तों की काम करता हूँ, किसी का आम नहीं काम करता। आमिल बाबा और इनके करामात आपने देख लिए। अब एक और इंकशाफ करते हैं। हमारा नुमाइंदा कि जिसने आमिल बाबा को ये जाहिर किया था कि उसकी औलाद नहीं, एक झूठ था। कभी कभी सच जानने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। हमारा नुमाइंदा अल्हम्दुलिल्लाह साहिब औलाद है, और हम आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि हम आपको वाजे करना चाहते हैं कि ये मासूम बच्चे हमारे नुमाइंदे के हैं। अगर ये दावा करते हैं सब मालूम होने का, तो ज़रा पहले अंदाज़ा लगा लेते, हमें फिर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यार मेरा भी हक है, अगर किसी को अगर कोई शफा मिल रही है तो कोई अगर मैं कर दूँ तो मैं कौन सा यार इन लोगों से, गरीब या वोट के लोगों से कोई पैसा लेता हूँ या खाता हूँ, ये इनका हमारे मेरे से यार। अच्छा एक बात बताएं, सही ठीक है, चलो ये हो गई एक बात। एक बात बताएं, क्या आप किसी काम के पैसे लेते हैं? वैसे कभी जाना 2-3 हज़ार रुपये अगर खाता हूँ तो मैं, मेरी कोई पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो मेरा हक है यार, मैं तो खाऊंगा। लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे लेना इनका हक ठहरा। वाह बाबा जी, आपकी मंतक निराली। अब एक बात बताएं, आपने कभी कभार बैठते हैं? कभी कभार बैठता हूँ, हाँ ये बात सही है। मुस्तकिल नहीं बैठते? नहीं मुस्तकबिल नहीं, कभी कभार मैं बैठता हूँ जो बैठते हैं।
उसके अलावा नहीं, उसके अलावा नहीं। तो यार बड़े मियाँ को भेज दो, भगा दो। मैं यार इतना टाइम नहीं मेरे पास। आपको पता ना वो खबर है मेरे को, पता है बस तुम। आप जो इल्म करते हैं किन चीज़ों के ज़रिए करते हैं? भाई अदद शुमार के तवीज़ होते हैं, वो मैं लिखता हूँ। मेरे पास ये, आपके पास भी कोई, मैंने सुना था कि आप लेके गए मेरे तवीज़, जो फरहान नमरूद शहजाद के, वो तवीज़ हैं हमारे। तवीज़ात में क्या क्या चीज़ें होती हैं? वो उसमें यही होता है, किसी को बच्चों को झटके की बीमारी है या सराहत है, वो सही है, वो सही हो जाता है। ज़िंदगी मौत से आपका ताल्लुक़ नहीं है? नहीं, अल्लाह के इख्तियार में, मेरे ईश्वर के इख्तियार में। मैं अगर ये चीज़ करूँगा तो अल्लाह मुझे कफन नसीब कर। कई मरतबा ऐसे पाखंडी, नौसरबाज, धोखेबाज आमिलों को बेनकाब करने के बावजूद उनकी तादाद में कमी नहीं आ रही, बल्कि इजाफा हो रहा है। इस तमाम सूरत हाल को सामने रखते हुए टीम खुफिया ऑपरेशन ने एक फैसला किया, और वो है कि खुद बीड़ा उठाए और कराची की वो दीवारें जहां इन आमिलों ने अपने नाम और राब्ते के लिए नंबर्स लिखे हुए हैं, उन्हें रंग करके मिटाया जाए। अगर कोई एक इंसान भी हमारी वजह से इन धोखेबाज आमिलों से बच गया तो हम इसे अपनी कामयाबी समझेंगे। और साथ साथ ये भी बताते चलें कि वक्त आ गया है कि इन आमिलों के खिलाफ अमली इक़दाम किए जाएं। हमें इस मुहिम में आपका ताउन चाहिए। हम आपसे अपील करते हैं कि आप पाकिस्तान के जिस हिस्से में भी रहते हों, बराह करम जायज़ा लें, ऐसी दीवारों को साफ़ करें जिस पर किसी भी आमिल का नाम और नंबर दर्ज हो। आप तस्वीर खींचकर और वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज पर राब्ता कर सकते हैं। हम उसे अपने फेसबुक पेज का हिस्सा बनाएंगे। बदएतिकादी आपको कैसे लोगों पर यकीन करने पर मजबूर कर देती है, और फिर ये लोग आपको जिस नहज पर पहुंचा देते हैं इसका अंदाज़ा आपको नहीं होता। और शायद इस शहर की दीवारें, इस मुल्क की दीवारें ऐसे आमिलों से राब्ता करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। इसलिए टीम खुफिया ऑपरेशन ने एक कदम उठाया है और हमने एक मुहिम चलाई है कि जिन जिन दीवारों पर ऐसे आमिलों का नंबर लिखा होगा वो दीवारें हम साफ करेंगे। ये आपका भी फर्ज है, ये आपका भी मुल्क है, ये हमारा भी मुल्क है। आप वीडियो बनाकर हमें भेजें, व्हाट्सएप करें या हमारे फेसबुक पेज पर भेजें। और इसके साथ साथ एक सवाल जो इंतज़ामिया से हम पूछना चाहते हैं, क्या इनके खिलाफ कोई कानून नहीं, क्या कोई ऐसा इदारा नहीं जो वॉल पर, दीवारों पर ऐसी चॉकिंग करने वालों को रोके, इनके खिलाफ एक्शन ले। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल और टीम खुफिया ऑपरेशन को दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं ये कोशिश रंग लाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।